हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि टू प्रूव दैट बीटा एम एन बराबर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m-1 कोस की पावर 2n-1 इंटू डी थीटा। ओके, प्रूफ देने जा रहा हूँ बेटा। हमारे पास फार्मूला होता है वी नो दैट, क्या फार्मूला होता है भाई? फार्मूला ये होता है बेटा, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 एक्स की पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। ओके, इस रिजल्ट के अंदर मैं एक वैल्यू पुट करूँगा और अगला रिजल्ट निकाल लूँगा। देखना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग, सपोज दैट दिस इज माई इक्वेशन ए है। मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग एक्स बराबर साइन स्क्वायर थीटा इन ए इक्वेशन। तो जाहिर सी बात है बेटा, जब इक्वेशन ए के अंदर मैं एक्स बराबर साइन स्क्वायर थीटा पुट करूँगा तो डी एक्स की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। आपको भी पता है डिफ्रेंशिएट करने से 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। डी एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी मेरे पास ये। अब मैं बात करता हूँ लिमिट की। ओके, लिमिट देखता हूँ मेरे पास कितनी होगी, क्या होगी। मैं कहना चाह रहा हूँ वैन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पर लिमिट देख रहा हूँ मैं, तो ज़ीरो इज इक्वल टू होगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू होती है साइन ज़ीरो की। साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कैंसिल होने के बाद मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आएगा बेटा? थीटा इज इक्वल टू निकल करके आएगा ज़ीरो। अगेन दूसरे वाले रिजल्ट की बात करता हूँ। जब x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 1, x इज इक्वल टू 1 पर मैंने वैल्यू डाली तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास कितना भाई? साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैंने लिखा भाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और 1 को लिख सकता हूँ मैं कितना? साइन स्क्वायर पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा भाई? साइन स्क्वायर पाई बाई 2 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी कितनी? साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा? पाई बाई 2। क्लियर? तो मेरे पास दो रिजल्ट निकल करके आए। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो निकला। एक्स इज इक्वल टू 1 पे थीटा इज इक्वल टू निकला मेरे पास पाई बाई 2। ओके, तो जो मेरा ये जो इंटीग्रेशन है नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए से मेरे पास इधर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ हो जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखना है आपको, उधर तो हो जाएगा मेरे पास बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एम एन, तो ये हुआ। लिमिट मेरी कितनी हुई भाई? लिमिट हुई मेरी 0 से लेके पाई बाई 2 तक। एक्स की वैल्यू डाली मैंने, एक्स की वैल्यू कितनी है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है भाई? m-1 इंटू, फिर ये है 1 माइनस एक्स की वैल्यू डाली, साइन स्क्वायर थीटा की पावर कितनी? n-1 इंटू डी एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 2 साइन थीटा कोस थीटा इंटू डी थीटा। इधर निकला मेरे पास बीटा एम एन, ये तो चल ही रहा है भाई, इज इक्वल टू 2 बाहर आ चुका, 2 इंटू 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। साइन की पावर देख बेटा, 2m-2 हो जाएगी ना। साइन की टोटल पावर कितनी होगी हमारे पास? साइन की पावर हो जाएगी कितनी? 2m
माइनस के 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा की पावर कितनी हो जाएगी, n-1। ओके, और यहाँ जो रिजल्ट है ये कितना हो जाएगा बेटा, दो तो मैंने बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले वाले स्टेप के अंदर देखता हूँ क्या आता है मेरे पास। तो यहाँ से जो निकल कर के आया कितना निकला, इधर तो है मेरे पास बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 तो हुआ, ये इंटीग्रेशन हुआ 0 से लेकर π/2 तक। साइन की पावर कितनी हुई भाई, साइन की पावर हुई 2m माइनस के 2 इंटू एक साइन थीटा ये है। कोस की पावर कितनी हुई, कोस की पावर हुई 2n माइनस के 2 इंटू कोस थीटा एक और है, और इंटू डी थीटा। क्लियर। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा तो यहाँ से निकल कर के आएगा बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से π/2। साइन की टोटल पावर कितनी हो जाएगी भाई, साइन की पावर हो जाएगी 2m-1 इंटू कोस की पावर कितनी हो जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी 2n-1 इंटू डी थीटा। क्लियर है ना। और यहाँ आया थीटा, और यही मेरा अगला रिजल्ट था बेटा जो कि मेरे को प्रूफ करना था। एक और भी है बेटा, एक छोटी सी डेफिनेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, एक डेफिनेशन है गामा फंक्शन की। गामा फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनना। फॉर ए रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर n के लिए, रेशनल नंबर n, द इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन भाई, हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है बेटा 0 से लेकर इन्फिनिटी, लिमिट e की पावर -x इंटू x की पावर n-1 इंटू डी एक्स। ओके, इज कॉल्ड, इसको बोलता हूँ मैं क्या, इज कॉल्ड गामा फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको भाई, गामा फंक्शन बोलते हैं। एंड इसको जो डिनोट किया जाता है, एंड डिनोटेड बाई गामा n। ओके, ये नोटेशन होता है। सो दैट, लिख भी दूंगा मैं, डिनोटेड बाई गामा n, सो दैट, आप क्या कहोगे बेटा, सो दैट गामा n बराबर जो होता है आज के बाद होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e की पावर -x, x की पावर n-1 इंटू डी एक्स। ओके, ये मेरा होता है गामा फंक्शन। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। और हाँ, एक बात और भी है भाई, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है, आप इस गलतफहमी में मत रहना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। मैं अपना कंटेंट, अपना मटेरियल तैयार कर रहा हूँ। अगस्त में अपना एप्लीकेशन लॉन्च करूँगा, एप्लीकेशन तैयार करा चुका हूँ। ओके, उसी के लिए है ये सब, फ्री नहीं है भाई, प्लीज़ शर्मिंदा मत करना आप। ओके, इसको जो बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आयलर सेकेंड इंटीग्रल। गामा फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आयलर सेकेंड इंटीग्रल। ओके, क्लियर। बस इस लेक्चर के अंदर इतना ही, 10 मिनट का लेक्चर है, छोटी छोटी सी 2 डेफिनेशन है। फिर बोल रहा हूँ, मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है तो नहीं है, आप मेरे को शर्मिंदा मत करना। मैं अपनी एप्लीकेशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ भाई। तुम लोगों को अगर चाहिए तो पैसे दे करके ले लेना, अदरवाइज़ मैं फ्री नहीं दूंगा। ओके, बाय।